तो अंकल मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा गुरुजी की, जो मैंने मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जो शुरू हुई है। सो अंकल, आई थिंक चाइल्डहुड से ही आई हैव बीन अ वेरी रिलीजियस पर्सन। मतलब मंदिर जाना, मैंने गुरुद्वारे जाना, हर जगह जाके मत्था टेकना। और लाइफ में यही लगता था कि एक गुरु की कमी है और कोई गुरु होना चाहिए जो मुझे स्पिरिचुअल जर्नी पे लेके जाए। देन कुछ बैड एग्जांपल्स हैं हमारी सोसाइटी में गुरु के नाम के। सो वी थॉट कि शायद मे बी बेटर है कि ऐसे ही चलना चाहिए, और जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, जिसके साथ आप वहां मत्था टेको, वी डोंट नो कि हमें ऐसा गुरु मिलेगा नहीं मिलेगा। सो लाइफ ऐसी कट रही थी अंकल, लाइफ वाज वेरी स्मूथ। सो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2019 में शुरू हुई। एंड मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई अंकल के, जैसे कहते हैं कि सबका एक बुरा फेस आता है, एक टफ टाइम आता है। सो मेरी लाइफ का जो टफ टाइम है वो 2019 में आया। अंकल मेरे आई हैव टू किड्स, सो टू सन्स। द एल्डर इज 13 years old और छोटा बेटा इज 7 years old। सो 2019 में मेरा जो छोटा बेटा है स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि मेरे स्टमक के अंदर पेन हो रहा है। तो वी टुक इट वेरी लाइटली, एज इफ कि चलो बच्चों के पेन हो जाती है, उसको सेल्फ मेडिकेशन देते रहे। बट नेक्स्ट डे भी जब उसने काफी एग्रीवेटेड पेन बोला, तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि आप इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो शी टुक हिम टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पे दिखाया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया एंड इमीडिएटली मेरे को आने के लिए बोला कि आप अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल बुलाइए। सो व्हेन आई रीच दैट हॉस्पिटल, दैट पीडियाट्रिक वार्ड, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अल्ट्रासाउंड देख के मुझे लग रहा है कि इसके लिवर में एब्सेस है। सो मैंने उसको पूछा कि एब्सेस क्या होता है। तो डॉक्टर टोल्ड मी कि एब्सेस इज लाइक कि लिवर में पस भर गई है। मैंने उसको पूछा हाउ इज इट पॉसिबल, इतना छोटा बच्चा है, इसके लिवर में कैसे पस भर सकती है। ही टोल्ड मी बच्चे ने शायद कुछ गलत खा लिया या कुछ कुछ भी रीजन हो सकता है, स्कूल में खा लिया। तो आई टोल्ड हिम कि ही गोज टू अ वेरी गुड स्कूल, हम लोग घर पे भी बहुत अच्छा प्रिपेयर फूड करते हैं। तो टोल्ड मी कि लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, हम इसके एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, 3 दिन का कोर्स है, देन वील सी के वेयर आर वी स्टैंडिंग। सो 3 दिन हम लोग इसको डेली हॉस्पिटल लेके जाते थे, मॉर्निंग, दोपहर को एंड इवनिंग में इसके एंटीबायोटिक लगवाते थे थ्रू कैनोला। एंड आफ्टर 3 days व्हेन वी वेंट देयर, दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया हमने। सो दैट स्पॉट वाज स्टिल ऑन द लिवर, जो स्पॉट पहले दिख रहा था अल्ट्रासाउंड में। तो डॉक्टर को लगा कि नहीं, अभी क्योर नहीं हो रहा है, तो हम इसको एमआरआई करा के देखें, सीटी करा के देखें। तो मेरे मन में आया कि आई थिंक नाउ इट इज टाइम कि वी शुड गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन। शायद डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है। एंड हम लोग बड़े हॉस्पिटल जो यहाँ पे पीजीआई है चंडीगढ़ में, हम लोग वहां पे मूव हुए। वहां पे हमने बच्चे को दोबारा दिखाया, उन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड किया, अपने टेस्ट किए। एंड आई थिंक उन्होंने भी यही बोला कि बच्चे के लीवर पे स्पॉट है, तो हमें लग रहा है कि एब्सेस है, तो हमें इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा, वी शुड चेंज द एंटीबायोटिक। और अगर आपको सही लगता है तो हम इसकी बायोप्सी करना चाहेंगे लिवर की, जिसमें फाइन नीडल इंसर्ट करके हम एक टिश्यू निकालेंगे और इसको चेक करेंगे। सो वी टोल्ड देम स्ट्रेट कि भी हम बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, बच्चा बहुत छोटा है, आप जो एंटीबायोटिक बोल रहे हैं वो हम इसका शुरू कराते हैं। तो हमने वो एंटीबायोटिक प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाके दोबारा से शुरू कराए, 2-3 दिन वो कराए। एंड अगेन वी वेंट फॉर अल्ट्रासाउंड, पर थिंग्स वाज सेम, स्पॉट वाज देयर, लिवर के ऊपर स्पॉट आ रहा था। बट ये था कि इसकी पेन वाज गॉन, इसकी पेन चली गई थी। तो हमने सोचा कि मे बी शायद बच्चा छोटा है, क्या पता लिवर पे स्पॉट पहले से हो, जो हमने तो कभी अल्ट्रासाउंड कराया नहीं था, तो इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि ये स्पॉट पहले ही हो। तो लेट्स लीव दिस थिंग, जब बच्चे को पेन नहीं है तो हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और नॉर्मल जैसे हमारी लाइफ चल रही है उसको लीड करते हैं। तो हमने इसका नॉर्मल रूटीन शुरू किया है, कोई पेन नहीं थी, कुछ नहीं थी। एंड वी स्टार्टेड गोइंग टू मंदिर, गुरुद्वारा, मत्था टेकना शुरू किया, पंडितों के पास जाना शुरू किया, इसकी कुंडली दिखाई तो उन्होंने बोला इसका राहु खराब है, इसका केतु खराब है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, आप ये उपाय कीजिए। सो वी स्टार्टेड डूइंग दोज उपायस। एंड वन फाइन डे he started complaining aggressively कि मेरे बहुत पेन है and it is unbearable. So we thought कि I think now it is the time we should move to a bigger hospital. बड़े हॉस्पिटल जाके प्रॉपर तरीके से इसके सारे टेस्ट कराएं and let's see कि क्या इशू है। So again we went to PGI और डॉक्टर को दिखाया, तो उसने हमें डांटा कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने आपको बोला था कि आप बायोप्सी कराओ और आप लोगों ने नहीं किया, आजकल बड़ा सेफ होता है एवरीथिंग। सो वी टोल्ड हिम कि यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आप सब कुछ इसका टेस्ट कीजिए। तो पीजीआई तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, सारे टेस्ट किए। एंड व्हेन इसका सीबीसी हुआ, तो सीबीसीए में उन्होंने एक चीज नोटिस करी जो बाकी डॉक्टर्स ने नोटिस नहीं की थी, कि इसके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे
एंड इसका हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा था। सो उन्होंने फर्दर कुछ और टेस्ट किए एंड मुझे बुलाया एंड दे टोल्ड मी कि धीरेंद्र आप गलत रूट पे चल रहे हो, इसको तो लिवर की प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको तो कोई और प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अच्छा आपको क्या लग रहा है? वो कहते हैं इसके प्लेटलेट कम हो रहे हैं, इसका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो आई थिंक इट इज अ ल्यूकीमिया। सो मुझे तो ल्यूकीमिया ही नहीं पता था, तो आई गूगल्ड देयर वहां पे बैठ के हॉस्पिटल में एंड आई सॉ कि इट वाज अ फॉर्म ऑफ अ ब्लड कैंसर। सो मेरे को कुछ समझ नहीं आया, आई गॉट नम, मेरे को कुछ नहीं समझ आया हाउ टू रिएक्ट। पर जो फर्स्ट थिंग मेरे माइंड में स्ट्राइक करी वो ये करी कि मे बी ये डॉक्टर्स रॉन्ग है, पहले ये लोग लिवर से रिलेटेड कुछ कह रहे थे, अब ये ल्यूकीमिया की बात कर रहे हैं, तो आई डोंट नो इनको कितनी नॉलेज है। तो दैट डॉक्टर स्ट्रेट अवे टोल्ड मी कि इसका जो वार्ड है डिफरेंट वार्ड है, तो आप ये वाले वार्ड में जाइए, वहां पे यहाँ पे जो भी हेड डॉक्टर है ही विल गाइड यू क्या इसका ट्रीटमेंट है एंड एवरीथिंग। सो आई टोल्ड माय वाइफ कि लेट्स गो। तो वी वेंट टू दैट वार्ड, ल्यूकीमिया वाले वार्ड में गए एंड राइट द टाइम वी एंटर द वार्ड, बड़ा बड़ा ही जिसे कहते हैं डरावना बुरा नजारा था। कभी ऐसी चीज जिंदगी में देखी नहीं थी, इतने सारे बच्चे और इतनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे थे, उनकी कीमो चल रही थी, तो बहुत बुरा लगा देख के और मन भी बहुत परेशान हुआ। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने बोला कि आज सैटरडे है, आज तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मंडे आइए, मंडे बच्चे को हम एडमिट करेंगे और इसकी बायोप्सी करेंगे बोन मैरो की, उसमें से सैंपल निकालेंगे एंड देन वी कैन कंफर्म यू। ये रिपोर्ट से हमें सस्पेक्ट है कि यस प्रॉब्लम लग रही है बट वी आर नॉट श्योर, तो आप मंडे आइए। तो वी केम बैक और एक और प्राइवेट डॉक्टर है उसको जाके भी हमने ब्लड टेस्ट कराया, उसने भी देखा और उसने भी कंफर्म किया कि मुझे भी प्रॉब्लम लग रही है कि बच्चे को ल्यूकीमिया है। तो वी वर शैटर्ड नेचुरली, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बच्चे से बड़ा कुछ भी नहीं है, और इतने छोटे बच्चे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हम लोग टूट चुके थे। और भगवान नाम से जिसे कहते हैं बिल्कुल ही ट्रस्ट कह ले और मतलब भरोसा उठ चुका था कि लगता था कि शायद लाइफ यहीं पे खत्म होगी है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। और तभी हमें थैंकफुली गुरुजी महाराज की कॉल आई। मेरी कजन सिस्टर है श्रद्धा, मेरे मामा जी की बेटी, तो वो गुरुजी के पास जाती थी और उसने मुझे आके बोला कि भैया आज संडे का दिन है तो गौधाम मनसा देवी में सत्संग है गुरुजी का, आप चलिए, बच्चे को भी लेके चलिए, हम उसका मत्था टिकाना चाहते हैं। तो हम लोग इतने शैटर्ड थे कि हमें जो कोई भी कुछ कह रहा था, कोई उपाय कह रहा था कि पंडित पे ये करो, हम वो भी कर रहे थे, कोई दान कह रहा था हम वो भी कर रहे थे। तो हमने सोचा चलो अब ये जो भी गुरु हैं वी डोंट नो, लेट्स गो, ये भी कर लेते हैं, बिकॉज कहीं से कोई रिलीफ मिल जाए, कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आ जाए कि बच्चा ठीक हो जाए। तो हम लोग संडे के दिन शाम को वहां पे गए, हमने जाके मत्था टेका, इसकी रिपोर्ट्स लेके गए, इसको साथ लेके गए, और जैसे ही हम एंटर हुए तो गुरुजी का स्वरूप देखा। गुरुजी अपना सिंहासन पे थे, तो कुछ समझ नहीं आया, तो पूछा वहां पे कि गुरुजी क्या आने वाले? तो उन्होंने, जो संगत थी, उन्होंने बताया कि गुरुजी यहाँ पे विराजमान है, आप ये स्वरूप मत समझिए, गुरुजी यहाँ पे विराजमान है और सबको ब्लेस कर रहे हैं। आपके मन में जो भी डाउट्स है आप यहाँ पे बैठ के प्रसाद लीजिए, सत्संग सुनिए, सत्संग जो आप सुनेंगे आपके मन के डाउट्स खत्म होंगे। सो कुछ समझ नहीं आया उस टाइम, टेंशन भी बहुत थी और कुछ भी पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है, बट वी वर गोइंग विद द फ्लो। हम लोग बैठे और हमने वहां पे जाति प्रसाद लिया और सत्संग शुरू हुए, शब्द वाणी शुरू हुई। तो जब शब्द वाणी शुरू हुई तो मन में यही डाउट थे कि गुरुजी हम तो आपको जानते नहीं, आप कौन हो, क्या है, पर गुरुजी अब हमारे साथ क्या होने वाला है। मेरी वाइफ के भी मन में यही डाउट था, मेरे मन में भी यही डाउट था। एंड आप बिलीव कीजिए संगत जी, उस टाइम वहां पे एक शब्द चली, चिंता ना कर, चिंता ना कर। तो लगा कि शायद गुरुजी ने कोई आंसर दिया है, बट कुछ समझ भी नहीं आया। एनीवेज हमने वो प्रसाद लिया और गुरुजी से मांगा कि गुरुजी कोई चमत्कार करके दिखाओ, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप तो रिपोर्ट्स बदल देते हो, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा करो गुरुजी, हम जिंदगी भर के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो आप हमारे लिए कुछ तो कीजिए। एंड हम लोग ये कह के प्रसाद लेके हम लोग वापस आ गए। नेक्स्ट डे मंडे हम लोग पीजीआई में गए और हम एडमिट हुए और इसकी बायोप्सी हुई बोन मैरो की, एंड शाम को रिपोर्ट आई। तो शाम को जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि हाँ बच्चे को ल्यूकीमिया है, पर किस टाइप का है, किस टाइप की है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो फर्दर रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो जब ये रिपोर्ट आई तो मन में आया कि यार भगवान तो थे नहीं, अब गुरुजी आप भी नहीं रहे, आपने भी नहीं सुनी, मतलब अगर कोई सुनने वाला है ही नहीं हमारी, तो
हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, मन में यही चीजें चल रही थी। तो डॉक्टर से पूछा कि अब क्या करना है, तो डॉक्टर ने बताया कि इसका एक ट्रीटमेंट है जो 2.5 साल का ट्रीटमेंट है, बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है, तो आप लोग प्लान कर लीजिए, आप लोग यहाँ कराना चाहते हैं, बॉम्बे जाना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि वी विल नॉट वेट बाहर बाहर जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए, हम लोग ट्रीटमेंट इमीडिएट शुरू कराएंगे। तो नेक्स्ट डे जब हम ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एडमिट हुए, तो डॉक्टर ने बताया कि जिस टाइप का इसको ल्यूकीमिया है इट इज रिकवरेबल। तो ये जो ल्यूकीमिया होता है इसमें 70% बच्चे थ्रू आउट लाइफ के लिए रिकवर हो जाते हैं। तो आप कह लो कि आप वन ऑफ दोज लकी पीपल हो कि आपका बच्चा इस कैटेगरी में है। तो बट स्टिल वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मेडिसिन, ट्रीटमेंट कैसा चलता है। तो गो विद द फ्लो और इसका ट्रीटमेंट शुरू करा। तो आई थिंक वी स्टार्टेड सेम डे अपना इसकी कीमोस की साइकिल शुरू हुई, फर्स्ट साइकिल शुरू हुई, जो एवरी डे हम लोग जाते थे, इसको कीमो लगती थी और शाम को हम लोग वापस घर आते थे। बट ये कि गुरु जी के ऊपर से, सॉरी गुरु जी, विश्वास उठ चुका था। तो ऐसी ही हमारी जर्नी शुरू हुई। एंड जो मेरी सिस्टर है जो गुरु जी के पास मुझे लेके गई थी, तो वो मेरे को बहुत पुश करती थी कि भैया आप चलो सत्संग पे चलो, आप चलो गुरु जी के, हमने उनका हाथ नहीं छोड़ना। तो उसके कहने पे, उसका दिल रखने के लिए मैं सत्संग में चला जाता था, यहाँ जहाँ भी सत्संग होते थे, चाहे अग्रवाल भवन होता था सत्संग, चाहे मनसा देवी सत्संग होता था, तो मैं चला जाता था। और मैं जब जाता था तो मैं जाके देखता था इतनी सारे लोग, इतने वेल सूटेड लोग, मतलब जेंटलमैन काइंड ऑफ लोग, इतनी जेंट्री, इतनी सुंदर जेंट्री यहाँ पे आई हुई है। तो गुरुजी की तरफ देखता था और सोचता था कि गुरुजी ये क्या है, मतलब इतने लोग यहाँ सिर्फ लंगर करने तो नहीं आए, मस्ट भी कोई पावर तो होगी आपकी, या जब आप चोले में थे तब आपके अंदर कोई पावर थी, या आप कोई महापुरुष थे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे अटैच नहीं हो पा रहा, या आप मुझे ब्लेस नहीं कर रहे हो। इतने सारे लोग आ रहे हैं तो कोई ना कोई पावर तो है जो यहाँ आके, कोई खड़ा होता था, जैसे आज मैं सत्संग कर रहा हूँ, वो भी सत्संग करते थे कि मेरी गुरुजी ने हमारी हार्ट की प्रॉब्लम दूर कर दी, हमारा कैंसर दूर कर दिया, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर दी। तो लगता था कि कुछ तो है गुरुजी जो इतना कुछ कर रहे हैं। तो आई केप्ट ऑन गोइंग फॉर अ मंथ और 2 मंथ, अलग अलग सत्संग जाता था। तो मीनवाइल इसका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हुआ कीमो का, एंड वी वेंट ऑन टू सेकंड सर्कल ऑफ कीमो। तो जो फर्स्ट सर्कल की रिपोर्ट आई विच वाज वेरी बैड, डॉक्टर्स ने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक नहीं आई हैं एंड हम बच्चे को अब हाई रिस्क पे डाल रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा व्हाट इज हाई रिस्क, तो दे टोल्ड मी कि अब आप ये लेके चलो कि बच्चे की सर्वाइवल की जो चांसेस है बहुत कम हो गए, तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अस, बाकी तो जो ट्रीटमेंट है हम वो करेंगे ही करेंगे। तो और भी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि मतलब कुछ लाइफ में कहीं भी नहीं जा पा रहे। सो आई टुक हिज रिपोर्ट्स, आई वेंट टू बॉम्बे, जो वहाँ के टॉप आपके डॉक्टर्स थे, एनएच रिलायंस हॉस्पिटल एंड डिफरेंट हॉस्पिटल्स, उनको जाके रिपोर्ट्स दिखाई कि शुड आई शिफ्ट हिम टू बॉम्बे, अगर यूएस जाना है तो आई एम रेडी टू मूव टू यूएस। तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है इट इज द बेस्ट, इट इज द सेम ट्रीटमेंट, इट इज नॉट लाइक कि पीजीआई को डिफरेंट ट्रीटमेंट कर रहा है और हम अलग करेंगे और यूएस का हॉस्पिटल अलग करेगा, इट इज द सेम ट्रीटमेंट, मेडिसिन भी सेम है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग पीजीआई कराओ, आपका घर वहीं पे है, बच्चे के लिए कंफर्टेबल है, वो कीमो लेके घर चला जाता है, सो इट्स बेटर कि आप वहीं कराइए। तो दैट्स हाउ मेरी सफरिंग्स चल रही थी, आई वुड से। आई यूज्ड टू गो टू बॉम्बे और यहाँ की रिपोर्ट्स लेके जाता रहा था, आता था, पर गुरुजी पे ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था गुरुजी को। सत्संग पे भी बड़े बड़े जिसे कहता हूँ मैं, अच्छे मन से नहीं जाता था, बट एक जबरदस्ती होती थी कि किसी ने बुलाया तो मैं चला गया। सो दैट्स हाउ आई वाज गोइंग। एंड फिर मेरे ऑफिस में एक मेरे सेल्स मैनेजर हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मैंने सुना है कि छतरपुर में एक मंदिर है, वहां पे कोई गुरुजी बैठते हैं एंड वो गुरुजी इस तरह की बीमारियों को क्योर करते हैं। सो आई टोल्ड हिम कि आप जानते हो उन गुरुजी? वो कहता जी मैं तो नहीं जानता, मेरे कजन ने बताया। तो मैंने कहा चलो मैं सर्च करता हूँ। आई सर्च ऑन गूगल और देखा कि बड़ा मंदिर है वहाँ पर, गुरुजी महाराज का ही मंदिर है। तो उसने मेरे को बोला माय मैनेजर प्रशांत ने कि आप सर वहाँ मत्था टेक। तो मैंने मन में सोचा कि जब मैं सत्संग में जा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, तो मैं बड़ा मंदिर भी चला जाऊंगा तो उससे क्या होगा, गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। तो यही मन में भाव था और मैं नहीं गया बड़े मंदिर। तो फिर मेरे को मेरी सिस्टर ने भी पुश किया, कजन ने, कि भी भैया हम लोग बड़े मंदिर चलते हैं, इसकी रिपोर्ट्स लेके चलते हैं, हम वहां मत्था टेकेंगे। तो मैंने सोचा चलो अब इतना कुछ किया तो ये भी कर लेते हैं।
तो मीनवाइल जो इसके सर्कल्स चल रहे थे कीमोस के, इसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही थी। सो एक पॉइंट आ गया इसके ट्रीटमेंट पे जो जिसे कहते हैं लास्ट कीमो सर्कल था। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि दिस इज द लास्ट सर्कल, अभी भी अगर ये क्योर नहीं होता देन धरेंद्र हमें इसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए प्लान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो यू जस्ट प्लान इट कि आप कैसे कराओगे, कहाँ कराओगे, डोनर कौन होगा। सो अगेन बहुत सारी टेंशनें आ गई माइंड पे कि कैसे होगा, क्या होगा। और आई थिंक मैंने सोचा कि भी चलो ये लास्ट सर्कल है, तो इसके रिजल्ट से पहले जो बड़े मंदिर का मेरे को एक मैसेज है तो मैं वो भी कर लेता हूँ। तो आई टुक हिज रिपोर्ट्स और अपनी सिस्टर को और मामा जी इन सबको लेके मैं बड़े मंदिर गया। जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंचा इसकी रिपोर्ट्स लेके, मैं रिपोर्ट्स लेके अंदर जा रहा था तो सेवादार ने मुझे रोक लिया, कहते कि अंकल आप ये क्या लेके जा रहे हैं। तो मैंने उसको बताया कि मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं उसकी रिपोर्ट्स लेके जा रहा हूँ, गुरुजी से ब्लेस कराना चाहता हूँ। तो थे वहाँ पे जो उस टाइम सेवा कर रहे थे गुरुजी के दरबार में, तो उन्होंने मुझसे पूछा, सेम चीज पूछी, तो मैंने उनको सेम चीज बताई कि बच्चा बहुत बीमार है। तो उन सेवादार ने मुझे बोला, कहते आपको पता है कि अंकल आप कहाँ पे आए हो। मैंने बोला हाँ जी मैं बड़े मंदिर आया हूँ। कहते आपको पता बड़ा मंदिर किसका है। मैं कहा जी गुरु जी का मंदिर है। तो कहते अंकल आपको पता गुरु जी कौन है। तो हाँ जी गुरु जी है। कहते ये तो आपको पता नहीं है कि गुरु जी कौन है। कहते हैं अंकल गुरु जी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर। तो उनसे कुछ नहीं छुपा, उनको रिपोर्ट्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं, नोज इट। कहते मुझे लगता है कि शायद अभी भी आप दिल से नहीं जुड़े हो, आज आप आए हो तो आप अपने आप को सरेंडर करो, अपने बेटे को सरेंडर करो। उन गुरुजी को बोलो कि गुरुजी आप टर्न अराउंड करो और बस अब आपको ही देखना है, आपका बच्चा है। सो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मैंने गुरुजी को जाके वहां पे अरदास करी और पहली बार लाइफ में मांगा कि गुरुजी ये तो अब आपको करना पड़ेगा कि मैं बच्चे की ये चीज नहीं बर्दाश्त कर सकता। और गुरुजी जिन माँ बाप के आगे बच्चे ही ना रहे तो फिर उस लाइफ का कोई फायदा। सो आई थिंक मुझे मतलब बहुत पीस मिला जब मैं बड़े मंदिर गया। तो मैं वहां से वापस आया और अपनी वाइफ को बताया कि निधि आई डोंट नो बट मुझे बहुत पीस मिला बड़े मंदिर जाके। तो इसका फाइनल जैसे टेस्ट होना था तो इसका टेस्ट हुआ, वो जो भी इसका टेस्ट होना था और उसकी रिपोर्ट्स 2 दिन बाद आनी थी। तो मैंने वाइफ को बोला कि बड़ी पॉजिटिविटी है मुझे, लेट्स सी क्या होता है। तो मेरी जो वाइफ है बिल्कुल गुरुजी को नहीं मानती थी और बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी गुरुजी पे। वो तो आई थिंक किसी मंदिर में भी मत्था नहीं टेकना चाहती थी। तो उसने मुझे बताया मॉर्निंग में कि रात को मुझे गुरुजी का सपना आया है और सपने में गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हैं और मैं रिपोर्ट्स लेके गुरुजी के पास गई। तो गुरुजी ने मेरे को देखते ही बोला कि कुड़िए हाँ दस तू क्यों आई है। तो शी सेड के गुरुजी मेरे बच्चे की रिपोर्ट्स। तो गुरुजी कहते कि कुड़िए जा तेरा मुंडा ठीक करता। तो शी सेड के ऐसे मुझे गुरुजी ने बोला। तो अच्छा, तो हमने आके यहाँ सत्संग में संगत से पूछा कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ को ये ड्रीम आया है। तो उस टाइम संगत ने बताया कि गुरुजी के ये दर्शन होते हैं, आप इसको ड्रीम मत समझिए, और अगर गुरुजी ने ये बात आपको बोली है तो इट इज श्योर कि इसकी रिपोर्ट्स अच्छी है। एंड जो गुरुजी करते हैं, जो गुरुजी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। तो जब इसकी रिपोर्ट्स आई तो बिल्कुल क्योर था। मतलब डॉक्टर ने मुझे खुद कॉल करके बोला कि धीरेन्द्र ही इज कम्प्लीटली फाइन, ही इज फुली क्योर, डोंट वरी नाउ, नो नीड ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ही इज कम्प्लीटली क्योर। तो कौन कर सकता है, सिर्फ गुरुजी के साथ। उस दिन से गुरुजी से बहुत प्यार कि कोई है जो हमारी सुनने वाला है, कोई है जो हमें पॉजिटिविटी देता है। बहुत प्यार हुआ गुरुजी से। गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि हमने सत्संग कराया, बहुत खुश हुए कि हमारा बच्चा ठीक हो गया। ट्रीटमेंट था 2.5 साल का, इजी नहीं था, ट्रीटमेंट चलना था 2.5 साल। वो जो भी ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल है, फॉलो करना था, हमने वो फॉलो किया। पर गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने इस बच्चे को बिल्कुल ठीक किया, फुली क्योर किया। अब इसकी सारी दवाइयां बंद है, कंप्लीटली नॉर्मल चाइल्ड, स्कूल जाता है, एवरीथिंग इज कंप्लीटली क्योर्ड। सो जैसे मैंने बताया गुरुजी से इतना प्यार हो गया तो मैं गुरुजी के सत्संग जाना शुरू हुआ। यूट्यूब पे मैंने सुनने शुरू किया और पुरानी संगत से मिलना शुरू किया। तो मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बताओ, गुरुजी आप हो कौन। बस इतना एजुकेटेड मैं भी हूँ, मैं भी समझता हूँ कि एक महापुरुष
इतनी पावर नहीं हो सकती कि कोई लाइफ दे सके, कि आप कौन हो मैं जानना चाहता हूँ। तो जैसे मैं पुरानी संगत से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ने खुद उनको बताया था कि मैं माँ शिवा। सो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि गुरुजी वाओ, आप इतने बड़े हो, और हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि आप इतने बड़े हो। गुरुजी आप माँ शिव हो। थैंक यू सो मच जो आपने हमें अपने चरणों में लिया, हमें जोड़ा। और गुरुजी से उस दिन से हमारी जर्नी ऐसी चल गई। उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरा मेजर सत्संग है, पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स खत्म नहीं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आज तक डे टू डे लाइफ में हमारे चल। सो आई हैव अ बिजनेस, मेरी फार्मा कंपनी है यहाँ पे चंडीगढ़ में, एंड आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड, मेरा काम अच्छा चल रहा था एवरीथिंग। बट द टाइम आई गॉट ग्रेजुएटेड, मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की, मेरे मन में था कि मैं एक अच्छी कंपनी सेटअप करूँ, कोई आईटी का काम शुरू करूँ, जिसे which is a very white collar kind of a job, कोई ऐसी कंपनी सेटअप करूं। तो फॉर लास्ट 10 years मैंने बहुत ट्राई किया है, पर मैं काम नहीं शुरू कर पाया। मैं भूल चुका था उसको। आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई फार्मा कंपनी, मेरा काम अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा है। पर हमारे गुरुजी तो फिर बहुत बड़े हैं, उनको सब पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं होती। और मांगता मैं कभी भी नहीं हूँ, सिर्फ लाइफ में एक चीज मांगी थी, वो गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया, और कुछ चाहिए नहीं। पर गुरुजी हमारे बहुत बड़े हैं, हमारे फादर हैं, उनको पता है कि बच्चों बच्चों की क्या रहा है, क्या चलना है। तो गुरुजी ने अपॉर्चुनिटी दी। मेरा जो छोटा ब्रदर है, सेटल्ड इन फ्रांस, ही इज ए कंप्यूटर इंजीनियर। तो वो आया है कि भैया मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ रहा है स्पेन से, वुड यू लाइक टू डू इट? तो यस डेफिनेटली यार, क्यों नहीं करेंगे, मेरा तो बचपन की ड्रीम है। सो दैट क्रेडिट ऑल्सो गोज टू गुरुजी। मैं तो यही बोलूंगा, मैं आज तक काम नहीं शुरू कर पाया, वो काम शुरू कराया, हमारी आईटी की कंपनी शुरू कराई, वो भी गुरुजी ने ही शुरू कराई। तो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है। एंड मेजर ब्लेसिंग ये है कि जब हमने वो कंपनी शुरू की, हमने नया ऑफिस बनाया चंडीगढ़ में। सो जब नया ऑफिस बनाया तो मन में ये था कि सबसे पहले गुरुजी का सत्संग होगा, देन वी विल स्टार्ट द ऑफिस। गुरु जी का बर्थडे जैसे 7 जुलाई को आता है, तो हमने 7 जुलाई लास्ट ईयर वहां पे सत्संग किया गुरु जी के ऑफिस में। तो जब हमने वहां सत्संग किया, तो हमने सोचा कि अब प्रसाद बनाना है, वो कहाँ बनाए। तो मेरा ऑफिस के साथ ही मेरे मामा जी का रेजिडेंस है। तो हमने उनकी परमिशन ली कि अगर आप अलाउ करो तो हम आपकी किचन यूज करें और वहाँ पे प्रसाद वगैरह बन जाए। तो उन्होंने बोला कि डेफिनेटली हम यहीं पे प्रसाद बनाएंगे। तो जब वहां सत्संग हुआ और वहां प्रसाद बन रहा था, तो मेरे जो मामी जी हैं, उन्होंने नोटिस किया, उनकी किचन के सामने ही उनका मंदिर है, वहां स्वरूप है गुरु जी का बहुत बड़ा। तो गुरु जी के स्वरूप पे ड्रॉप्स आनी शुरू हुई। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि अंदर आके देखो, ये गुरु जी के स्वरूप पे ड्रॉप्स आ रही। तो मैंने देखा, मैंने कहा जुलाई का टाइम है, इट इज वेरी ह्यूमिड, तो कुड बी पॉसिबिलिटी कि मॉइस्चर आ गया, बिकॉज हम लोगों का दिमाग इतना ही चलता है बीइंग अ ह्यूमन कि मॉइस्चर आ गया होगा, तो आ जाओ आप, कोई बात नहीं। तो हम लोग सत्संग हमने अटेंड किया, और प्रसाद होके हम लोग जब फिर दोबारा उनके किचन में गए, तो हमने देखा वहां पे वर्षा शुरू होगी, जल वर्षा शुरू होगी जिसे कहते हैं। तो वो देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे हो रहा है। और वहां संगत आई हुई थी, तो उन्होंने हमें बोला कि आप इसको लाइटली मत लो, इट इज अमृत वर्षा, इसको गिरने मत दो, इसको कंटेनर्स में कलेक्ट करो। तो वहां हमने कंटेनर्स लगाए छोटे छोटे, और वो जल वर्षा शुरू हुई, और धीरे धीरे संगत को पता लगना शुरू हुआ कि यहाँ पे जल वर्षा हो रही, अमृत वर्षा हो रही। तो एक दिन वहां अमृत वर्षा होती रही, अगले दिन अमृत वर्षा होती रही, तो 2-3 दिन ऐसी अमृत वर्षा चलती रही। एंड आप बिलीव कीजिए संगत जी, हमने वहां पे 3 दिन के बाद शहद की वर्षा अपने आंखों से देखी। मतलब गुरु जी ने दिखा दिया कि मैं ही मैं हूँ, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वी नो इस माँ से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पे हमने हनी वर्षा आती हुई देखी, और थोड़ी नहीं, बहुत बहुत क्वांटिटी में वर्षा हुई। और जैसी संगत को पता लगता रहा, वहां हजारों की तादाद में संगत आई, और सबको थोड़ा थोड़ा वहां पे प्रसाद मिलता रहा। और ये सब मामा जी के वहां पे हुआ। तो मैं अपना सत्संग यहाँ रोक के अब मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि वो कुछ आपके साथ सत्संग शेयर करे, और अमृत वर्षा का सत्संग वो कुलदीप जी आपके साथ शेयर करें। जय गुरु जी। निधि आंटी, जय गुरु जी। अंकल को आप ना ये बता दो कि आप उनके वाइफ ही नहीं हो, आप उनके आंटी भी हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वैसे तो जो मेरे सत्संग है वो
दरिंदर ने मतलब बता ही दिया है, मेरी भी लाइफ में वही एक मतलब काफी मेजर सत्संग है। एक छोटा सा सत्संग और है। आफ्टर 9 मंथ्स जब मेरी बेटी का काफी इंटेंस ट्रीटमेंट रहा, तो मतलब इट वाज 9 मंथ्स बहुत इंटेंस ट्रीटमेंट था। आफ्टर दैट इट वाज लाइक कि दरिंदर और मेरे को ड्यू टू सम ऑफिस वर्क वी हैव टू गो टू अंबाला। देन भी मतलब मेरे को बड़ा वो लगा कि 9 मंथ्स मैंने इसको मतलब फॉर ए सेकेंड इवन ऑल्सो मैंने इसको मतलब नहीं छोड़ा था बेटे को, दर्श को। तो उसके मतलब चलो समाव फिर जाना पड़ा, बट देन ऑल्सो लाइक बैक ऑफ द माइंड रास्ते में भी तर्श का रहा। एंड आई वाज कीप ऑन डूइंग लाइक दिस ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय का जाप। एंड आई जब घर से निकल रही थी तब गुरुजी को जैसे बोल के निकली कि गुरुजी मैं जा रही हूँ, तो थोड़ा मतलब आप पीछे से उसका ध्यान रखना। तो मतलब माय मम्मा वाज at home and she was feeding Tarsh. So suddenly Tarsh was like कि बड़ी मम्मा मेरे को ना खुशबू आ रही है। He was only 4.5 years old that time, so he doesn't know कि भी what kind of fragrance मतलब उसको आ रही है। So he was, mama was like कि भी नहीं बेटा आप खाना खा रहे हो तो इसीलिए शायद आपको आ रही होगी। So he was like कि भी नो बड़ी मम्मा मतलब कोई बड़ी अच्छी सी मतलब मेरे को फ्रेग्रेंस आ रही है। तो देन लाइक आफ्टर फ्यू सेकंड्स ओनली ही सेड कि भी बड़ी मम्मा वो देखो सामने गुरुजी खड़े हैं। मम्मा वाज लाइक कि भी नहीं दर्श मैं तो देख ही नहीं सकती, आई एम नॉट एबल टू सी हिम। बट ही वाज लाइक कि भी नहीं बड़ी मम्मा वो देखो बिल्कुल सामने खड़े हैं, ही इज वेयरिंग अ ब्लैक मतलब ब्लैक क्लोथ्स। छोटा है तो फिर उसको चोला नहीं बोलना आया। ही वाज लाइक कि भी ब्लैक उन्होंने क्लोथ्स डाले हुए हैं। तो मम्मा वाज लाइक mama kept quiet for a few minutes and after that after few minutes again she asked अब क्या अब भी दिख रहे हैं गुरुजी? देन ही वाज लाइक कि भी नहीं बड़ी मम्मा अब तो वो मेरे को कुछ उन्होंने बोला छती कुछ ऐसी गुरुजी ऐसा माइट भी मतलब पंजाबी में बोल के गए होंगे या जो भी है। देन ही सेड कि भी छती छती मतलब लाइक कि खाना खा लें। देन ही सेड कि भी वो चाय और पकौड़ा खा रहे थे और वो फिर मतलब हमारा मंदिर पास में है, तो सेड कि भी वो ना फिर बड़ी मम्मा वहां चले गए हैं। तो मम्मा वाज लाइक क्वाइट शॉक्ड कि भी हाउ कम लाइक दिस और व्हाट। देन मम्मा टोल्ड अस, मम्मा ने फोन किया। दरिंदर वाज लाइक कि भी आप अभी इससे और कुछ मत पूछो कि शाम को जब हम आएंगे देन आई विल आस्क हिम। So he was playing and all everything. In night we again asked him, what was that? मतलब कैसा? तो same इसके words थे, same सब कुछ था। So that day I was like, Guruji is always with him. He showed me that time on. So छोटे छोटे वैसे तो काफी सत्संग है। लाइक टू से टू एवरीवन कि भी सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है गुरुजी के साथ और हमें अपनी अपनी ही जर्नी करनी चाहिए। फिर वी हैव टू मेक अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गुरुजी। बट आई हैव मतलब कोई क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, कोई कुछ होता है, आई गेट आंसर ऑफ एवरीथिंग। और एक और छोटा सा सत्संग है मेरे बड़े बेटे का है, तो वैसे ये दरिंदर का ही सत्संग। तो लास्ट ईयर लाइक ही गॉट डेंगू। तो दिवाली का टाइम था और मतलब we were like I was again upset because already I have gone through so much. So अब थोड़ा सा कुछ भी बच्चों को होता है then I get scared. So I was like quite upset. Then दरिंदर was also upset there. ऐसे बस बात हो रही थी तो नरेंद्र ने एकदम से एक सत्संग नरेंद्र को आया, मैसेज आया। तो फिर नरेंद्र वाज लिसनिंग दैट सत्संग, उसमें कहा कि भी सेम इट वाज लाइक कि भी ये कोई फैमिली थी तो मतलब उनके भी बेटे को ऐसे दिवाली के आसपास डेंगू हुआ एंड ऑल। तो दे वेंट टू गुरुजी एंड गुरुजी सेड कि भी एनु कुछ नहीं होना, जल प्रसाद दो।
तो सेम देन वीरेंद्र कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि भी अभी के अभी जल प्रसाद गुरु जी के आगे रखो और रख के एंड गिव इट टू हिम. आई गिव इट टू हिम एंड next day he started improving his platelets and everything. His fever भी इसका 104 था, तो वो धीरे धीरे मतलब नीचे आना शुरू हो गया. I stopped giving him medicine and all. शुक्राना गुरु जी for everything, for everything. अनंतम शुक्राना. एक छोटा सा सत्संग अंकल एक और शेयर करना चाहूंगा. सो बिफोर गोइंग टू ऑफिस आई मेक श्योर कि मैं गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और कुछ बातें होती हैं. तो आई थिंक पीछे मैं गुरुजी से यही बात कर रहा था कि गुरुजी मैं बहुत सुनता हूँ कि जो संगत है बताती है कि गुरुजी आप ओम के दर्शन बहुत कराते हो, किसी को रोटी पे कराते हो, किसी को कहीं पे कराते हो. तो गुरुजी मतलब क्या मतलब ये सच में होता है या संगत अपने आप ओम बना लेती है, ये क्या होता है, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा. एंड नेक्स्ट फाइन डे जब मैं मॉर्निंग में दोबारा गुरुजी के पास मंदिर में आया तो आई सॉ कि हमारे पास जो स्वरूप है गुरुजी का, तो गुरुजी के मत्थे पे ओम बन गया. तो वाओ, मतलब गुरुजी पूरा आंसर करते हैं. तो थैंक यू गुरुजी. गुड. अच्छा, ओके अंकल, अगर आपकी टाइम की कमी ना हो, आ गया हो, तो जो मेरा छोटा बेटा है he just wanted to share a small satsang. हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज. जो के बोलो. एक बार ना मैं खाना नहीं खा रहा था के हाथ से, इसलिए ना फिर मेरा भाई बोलता मैं खिला देता हूँ. फिर ना वो हाथ धो के आया, फिर मेरे को खिलाने लगा. फिर तभी भी मेरे को खुशबू आई थी. शुक्राना. जय गुरु जी. लवली. थैंक यू अंकल, थैंक यू. मेरी सेवा बख्शने का. तो यहाँ हम अपने थैंक यू लॉर्ड. मामा जी आपके साथ ही हैं या मामा जी दूसरे उसमें हैं? वो अलग अपने घर से सत्संग शेयर करेंगे. तो जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. शुक्राना पूरी संगत का. मैं अपना पहले गुरु जी से मैं कैसे कनेक्ट हुआ है पहले शेयर करदा. 2019 में जैसे ही धीरेन्द्र जी ने बताया, धीरेन्द्र अंकल ने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब बच्चे की वो हो गई थी, तो वाइफ वगैरह तो मतलब उस टाइम कनेक्ट हो गई थी गुरु जी के साथ. परंतु मैं नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ना मैं पहले कहीं मंदिर जाता था, ना कुछ पूजा, ना पाठ, ना कुछ. ठीक है. उसके बाद धीरे धीरे हॉस्पिटलों के चक्कर लगते रहे, पर सही तरीके से मैं गुरुजी के मतलब इनके साथ जबरदस्ती चला जाता था, कभी कभी मंदिर, कभी इधर, परंतु गुरुजी के साथ मैं वो नहीं हो पा रहा था. वाइफ काफी हो गई थी, तो वाइफ ने हर एक सत्संग पे जाना, घर पे सत्संग कराना. मैं सोचा तो बस ऐसे ही है, चलने दो. मैं मना भी नहीं करता किसी को, परंतु मैं खुद अपने आप को वो नहीं कर पा रहा था. तो ऐसा हुआ 2019 में 2020 7 जुलाई ਨੂੰ जब धीरेन्द्र जी के यहाँ ऑफिस में ये इन्होंने सत्संग किया और मेरे यहाँ पर हनी वर्षा हुई, तो मैंने कहा यार कुछ अजीब सा लगा. परंतु धीरे धीरे फिर संगत ने आना चालू कर दिया, तो मैं धीरे धीरे गुरु जी की तरफ जुड़ना शुरू हो गया. फिर एक रात क्या हुआ कि मैं अपना आराम से सोया हुआ था, तो रात के सपने में गुरु जी आए. तो उससे पहले वाइफ है ना बड़े मंदिर होके आई थी, मैं कभी नहीं गया. तो गुरु जी ने उठाया मेरे को, हाथ पकड़ के पूरा बड़ा मंदिर में घुमा के फिर बाहर ले आए. कहता 4 बज गए हूं तेरा कंजरा. मेरे बोला कंजर तेरा तो हम टाइम हो गया, हूं तू जा ऐश कर. तो मैं सवेरे उठा, मैंने कहा वाइफ को कहा तेरे गुरुजी आए थे मेरे सपने में और मैनू कहते हैं कंजर तू जा ते ऐश कर. और मेरे को कंजर बोला. तवाई बोली है वो गुरुजी सपने में आते हैं तो वो गुरुजी हकीकत में होते हैं, वो सपना नहीं होता. आपके सपने में गुरुजी आए थे और उन्होंने कहा ऐश कर, तो तुम्हारी ऐश ही लिखी है.
मैं कहा चलो जी। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी वाइफ के साथ, धीरेन्द्र जी के साथ, धीरेन्द्र अंकल के साथ, निधि आंटी के साथ सत्संग जाना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैं सत्संग में बैठा हुआ था, तो कोई शेयर कर रहा था, तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसे शेयर किया, तो वो कहते हैं गुरुजी जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना, उसको कंजरी कहते थे। मैंने कहा जय गुरु जी। तो स्लो मतलब एक दफा ऐसे ही हमारे यहाँ पर हनी वर्षा काफी हो रही थी, तो काफी संगत आई थी, काफी संगत थी उस टाइम। तो हर एक मन में ये होता है कि हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर अकेले रहते हैं, बच्चे सारे अपने अपने, बेटी अपने घर है, बेटा अपने गुड़गांव में जॉब करता है। तो सबको ये होता है कि आए इतनी संगत हो रही है मेरे घर में, ये हो रहा है कि मेरा बच्चा भी है ना आता दर्शन करता। तो मैं उस टाइम गुरुजी से मतलब काफी हद तक जुड़ चुका था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुजी निशांत भी आ जाता तो ठीक होता। तो मैंने फिर निशांत को फोन किया, मैंने कहा बेटा ऐसे से आजा, ऐसे ऐसे उसको वीडियो दिखाया मैंने। कहता पापा मेरे तो यहाँ पर ऑडिट चल रहे हैं और मैं काफी बिजी हूँ, मैं रात को 2:30 बजे तक काम कर रहा हूँ, सॉरी मैं नहीं आ सकता। मैं चल कोई गल नहीं। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं पूजा करके उठा तो दौड़ती हुई मेरी बेटी आई, कहते निशांत भैया है ना गुड़गांव से चल चुके हैं। मैंने कहा अभी तो थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी। वो कहता मैं नहीं आ सकता, मेरे ऑडिट चल रहे हैं। कहते नहीं वो चल चुके हैं। तो गुरु महाराज ने पता नहीं किस तरीके उसको एकदम बुलाया और रात को 12 बजे दरबार में था गुरु जी के। सवेरे उसने मत्था टेका और वापसी चला गया। चलो एक सत्संग होया। और गुरु जी ने तो ऐसे ऐसे मतलब पहले हम काफी डिप्रेशन में थे, अकेले रहते थे, दिल ही नहीं लगता था, घर पे करें क्या, शाम को 8 बजे लाइटें बंद कर दी, सो जाना। तो जब से गुरुजी से जुड़े, संगत से जुड़े, गुरुजी ने इतना बड़ा परिवार बना दिया, इतना बड़ा परिवार बना दिया कि अब हमारे पास भी टाइम नहीं है किसी और से मिलने का, कहीं जाने का, कुछ करने का। पूरा दिन कैसे जाता है हमें नहीं पता। सवेरे उठो गुरुजी, दोपहर को गुरुजी, शाम को लंच गुरुजी, रात को डिनर गुरुजी के साथ, सुबह चाय गुरुजी के साथ। आजकल तो गुरुजी ये है कि रात को 3 बजे उठा देंगे आके, उठ उत्तर कर मंत्र जाप, कर बैठ जा, कर अमृत वेला। आज मतलब ये कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं, सही 3 बजे गुरुजी उठा देते हैं। एक सत्संग और करता हूँ मैं, धीरेन्द्र जी के घर पे, धीरेन्द्र अंकल के घर पे सत्संग था काफी। तो हम तैयारी करने के लिए है ना, यहाँ से करीब दोपहर को 1 बजे यहाँ से हम, धीरेन्द्र जी के घर पंचकुला में रहते हैं वो, तो उनके वहां पर चले गए। तो ऑर्डिनरी ये मेरा गुरुजी का मतलब गुरुजी का ही दरबार है, तो इसको हमें ना कभी लॉक नहीं करते, सिर्फ दरवाजा वेड़ देते हैं। पीछे कोई संगत भी आती है तो वही दर्शन कर लें, जल प्रसाद, टॉफी प्रसाद, बिस्कुट प्रसाद सब यहाँ होता है। तो एक लाइट और एक पंखा हमेशा चलता रहता है। तो लाइट और पंखा चला के हम चले गए, अंदर वाला लॉक किया। वहां पर रात को 11:30 साढ़े 11 बज गए। तो मेरा जवाई जो मेरे को छोड़ने आए, मेरे को सरोज आंटी के साथ थी, तो आए तो जैसे ही दूर से कार से उतरे तो देखा तो दरवाजा खुला है, लाइटें सारी जल रही हैं। उस दिन बाई चांस नीचे चौकीदार भी नहीं था, तो मैंने अपने आंटी को कहा, मैंने कहा आज तो लुट गया, हो गया कांड। दरवाजा खुला है, लाइटें, दरवाजा तो हम बंद करके गए थे, तो सारी लाइटें बिल्कुल जल रही हैं, दरवाजे खुले पड़े हैं। मैंने कहा हो गया कांड। तो मेरा जवाई बोला कोई गल नहीं, आप मेन गेट खोलो, अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो जैसे ही मेन गेट खोल के अंदर आए तो मैंने कहा उसको कहा, नितिन जी आप है ना कोई लकड़ी लुकड़ी ले लो ना, ये ना कोई अंदर बैठा हो आके कोई हमला ही कर दे। कहते चलो, हमें कुछ नहीं मिला, हम वैसे ही आए। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सबसे ऊपरी सीढ़ी पर इतना मोटा, रात को करीब 12 बजे होंगे, इतना मोटा बंदर सीढ़ी के ऊपर बैठा हुआ, सीढ़ी पे बैठा। उसने हमें देखा, बस देखा और चुपचाप ऊपर से चला गया। अंदर आए, कोई सामान नहीं हिला, कोई जल प्रसाद नहीं बिखरा, कुछ नहीं। और महाराज ने दर्शन दिए हुए, आहा पूछो नहीं। ऐसे करके गुरुजी ने यहाँ पर बहुत बार आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत बार दर्शन दिए और देते हैं, अब भी देते हैं। अमृत वर्षा हुई, जब गुरुजी की मर्जी आती है अपनी उपस्थिति हमें दिखा देते हैं। अब सरोज आंटी, मैं अपनी जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जय सरोज आंटी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। मैं 2019 में मेरी बेटी ने मुझे गुरु जी के साथ जोड़ा, क्योंकि हम दोनों अकेले रहते थे ना, तो मैं ज्यादा ही डिप्रेशन में आ जाती थी, रोती रहती थी 24 घंटे कि अब क्या करूं। तो इसने मेरे को कॉल करनी कि मम्मी ये वाले गुरु जी के ना भजन सुनो आप, तो आपका थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं भजन सुनती रहती थी, बच्चों एक स्वरूप मेरे को उसने ला के दिया सत्संग से गुरु जी का, उसकी मैं पूजा भी करती थी। मैं हालांकि साईं बाबा मंदिर हर थर्सडे, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, तो मेरे को जाना है तो जाना। सब मना करते थे कि मम्मी बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है। मैंने कहा मेरे को मना मत किया करो कहीं जाने के लिए प्लीज। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर देती थी, मैं जाती थी साईं बाबा के। तो फिर मैं गुरु जी के साथ जुड़ती रही, भजन सुनती रही। मेरे दामाद जी आए थे उधर से, कावड़ लेके आए, तो वहाँ पे गुरु जी का सत्संग था, पहला सत्संग था वहाँ पे। तो बेटी ने कहा कि मम्मी आप चलोगे? मैंने कहा ठीक है, मैं पापा से पूछ के बताती हूँ। तो मेरे अंकल ने कहता कि जा। मैं चली गई, वहां से घर आ गई। फिर 2000 जैसे भी आने लगी तो गुरुजी मेरे ड्रीम में तो बहुत आते हैं, बहुत ही ज्यादा। पता नहीं क्या तेरा कोई कांटेक्ट है उससे, मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतनी ज्यादा वो हो जाती थी, कई बार मतलब मैं बात करते करते रो पड़ना, अकेली रहती थी। तो एक रात 12 बजे की बात है, रात को 12 बजे मैं सोई, एकदम से अचानक से उठी। तो मैंने अंकल को उठाया, मैं कहा गुरुजी आए हैं। कहता क्या गुरुजी गुरुजी लगा कि कौन गुरुजी? मैं कहा गुरुजी आ गए। कहता नहीं, कहता सो जा। मैं कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी चाय मांग रहे हैं। मैंने चाय वो कहते 2 कप चाय बना। मैंने कहा ठीक है। मैंने 2 कप चाय बनाई। आप यकीन नहीं करोगे, तो कहते कि इस टेबल पे रख दे चाय। मैंने टेबल पे चाय रख दी और साथ में 2 बिस्किट रख दिए। मैं कहता है चा कुड़िए तू चा पी। मैं कहा ठीक है। मैंने चाय पी और वो कप आधा कप हो गया चाय का, जो मैंने टेबल पे रखा था। मैंने कहा फिर मैं एकदम से मतलब जैसे बंदा घबरा जाता है, मैं एकदम मेरे हाथ पांव फूल गए कि मैंने कहा ये क्या, मैं कुछ समझ नहीं पाई। फिर इसके बाद गुरुजी का ये एक और संसार था कि मतलब मेरी बेटी की डिलीवरी हुई, तो उसकी बेटी हुई। तो ये तो बहुत मानती है मेरी बेटी तो इसकी बेटी के हाथ में मैं अपना मंत्र जाप कर ही रही। इसके हाथ में ओम बना हुआ आ गया। तो हमें डॉक्टर ने आके मतलब थोड़ी देर बाद हमने देखा ही नहीं बच्चे के हाथ में ओम है। तो थोड़ी देर डॉक्टर आई, कहती है कि आपने नोटिस किया आपके बच्चे पे हाथ पे क्या है? मैं कहा जी नहीं, हमने कुछ नहीं चेक किया जी। कहता आपकी बेटी दोती के हाथ में ओम बना हुआ है। वो ओम 3 दिन तक रहा। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी का। और हम लोग, मैं डुगरी बहुत जाती हूँ, मतलब हो गया, अब कम हो गया थोड़ा। कभी फिर भी मन करता है। आज भी मैं कह रही थी कि 2 तारीख को ना डुगरी जाना है। कहते देखते हैं। हम लोग डुगरी गए, मेरे को इतना है। तो हमारे साथ 23 बंदे थे। तो 23 बंदे, मेरी बेटी को तो पहले भेज दिया क्योंकि उसके साथ छोटा बेबी था, तो वो चली गई आगे। हम लोग सारे मतलब लाइन में खड़े थे। एक सेवादार आया, कहते आंटी आप आगे चले जाओ। मैंने कहा अच्छा जय गुरु जी। चली गई आगे जाके फिर मैं लाइन में लग गई। मैंने कहा इतनी संगत खड़ी है, वो कहेंगी ये कोई ज्यादा वो है जो आगे भागी जा रही है। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं करना। मंदिर में तो भगवान के लिए तो सब संगत बराबर है। तो मैं फिर सेवादार फिर वही आ गया, कहते हैं आंटी आपको मैंने कहा है आप आगे जाओ, आप क्यों नहीं जा रहे हो? मैं कहा अंकल ये सारे खड़े हैं, कोई क्या सोचे? कहता आंटी मैंने आपको बोल दिया ना, तो आप जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं आगे गई, जूता घर जहाँ पर है वहां पे मैं खड़ी हुई। तो एक रेड कलर का चोला पहने, लंबा ऊंचा था बंदा, और माला गुरु जी की माला पहनी हुई थी। तो कहता है आंटी कैसे हो? मैं कहा ठीक हूँ। तो कहता है अपना हाथ करना। मैं कहा क्यों? मैं कहा क्या हुआ? मैं थोड़ा घबरा भी गई। मैं कहा इतनी संगत में ये बंदा मेरे को क्यों कह रहा है कि अपना हाथ दिखाओ? बंदा एकदम घबरा जाता है। तो मैंने कहा, फिर उसने कहा नहीं दिखाओ। मैंने कहा ये लो जी क्या है? उन्हें मेरे हाथ में कुछ रखा और मुट्ठी बंद कर दी। तो कहता है कि आंटी अब जब आप दर्शन करके और लंगर प्रसाद लेना और अपनी गाड़ी में बैठना ना, तो तब इसको खोलना। मैं कहा अंकल मेरी अपनी गाड़ी नहीं है, मैं तो अपने दामाद के साथ आई हूँ। कहता ठीक है, आप दामाद की गाड़ी तो आप ही की गाड़ी हो गई ना, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने वहां जाके आगे खड़ी हुई। तो मुझे नहीं पता 2 मिनट के बाद मैं दरबार में कैसे पहुंच गई, मुझे कुछ नहीं पता। कि मतलब मैंने सोचा कि मैं तो इतनी लाइन में थी, मैं दरबार में कैसे आ गई हूँ।
कुछ समझ नहीं आया, हाथ पाँव कांपी जाए, फिर भी मैंने मंत्र जाप, कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं ना कि मतलब जब भी कुछ हो तो मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया करो। मैंने मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे सारी संगत को पकड़े चलते चलते जा रहे थे, क्योंकि रश काफी था, कोविड का भी टाइम था। तो मैंने थोड़ी देर तक देखा, दर्शन किए, गुरुजी की प्रार्थना की, तो फिर मैं आई। फिर मेरे अंकल और ही पीछे लाइन में थे, फिर मैं दोबारा फिर लाइन में लग गई और मेरा शक्ल बदली हुई थी। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि क्या हुआ? मैं क्या पता नहीं, कोई अब क्या बोलूं। मैंने कहा कुछ था, मेरे हाथ में कुछ दे गया। उन्होंने कहा कि लंगर प्रसाद के बाद खोलना। मैं घबराई भी रही हूँ, पता नहीं इसमें क्या है, तब जाने मैं डर गई बहुत ज्यादा। जैसे हमने दर्शन दोबारा किए, लंगर प्रसाद लिया और हम लोग सारे कार पार्किंग वाली जगह पर आए, वहां पर बैठे। तो जैसे ही मैंने मुट्ठी खोली, मेरी मुट्ठी मुझसे खुल नहीं रही थी, तो धीरे धीरे मैंने उस मुट्ठी को खोलना चाहा। तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी कि 2 चांदी के कॉइन जिसके ऊपर जय गुरु जी लिखा हुआ और साथ में 2 फूल, उसके मैं दर्शन आपको कराऊंगी। ये वो दर्शन है, देखिए। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ये वही कॉइन है जो मतलब उस मेरे को दिए। फिर मैंने यहाँ आकर, बहुत पुरानी संगत है कोई, तो उनसे पूछा कि कहता है कि गुरु जी आए होंगे। मैं कहा जी पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने उनसे पूछा ये क्या चीज है? तो कहते इसके ऊपर जय गुरु जी लिखा हुआ है, आपके गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई, आप कोई परेशान में हो गए। परेशानियां तो हर घर में होती हैं, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही लेती हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन लेती हूँ हर टाइम कि हाई कोई क्या कहेगा, कोई क्या करेगा। अब गुरु जी ने कहा कोई क्या कहता है, कुछ भी कहता है, तुसी अपना गुरु जी नाल जोड़ो तो ऐश करो। मैं कई बार ये, अभी उस दिन मैं बहुत ज्यादा थी, डिप्रेशन में थी बहुत ज्यादा। मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया, अपने हस्बैंड अंकल को नहीं बताया। मैं चुपचाप सुबह नहाई धोई, ब्रेकफास्ट करा के अपना घर से चली गई। पहले मैं अपना शनि मंदिर गई, शिव जी भोले के गई, फिर साईं बाबा के गई, फिर एक शिव मानस मंदिर है गुरु जी का यहाँ पे त्रिभुवन चौक पे, मैं वहां चली गई। वहां पे मत्था टेका और मैं गुरु जी के आगे बहुत रही। मैंने कहा गुरु जी क्या है, कोई लाइफ सोना होती है कि मतलब टेंशन रहती है, क्या करूं मैं। पर मैं बहुत ज्यादा, फिर मैं घर आके लंच दिया और सो गई। दोपहर का टाइम है, 1:30 बजे का, मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप आने लग गया। लॉकेट में बहुत बड़ा स्वरूप आने लग गया। उसमें से कभी साईं बाबा, कभी शनि महाराज, कभी लड्डू गोपाल, कभी कोई। वो कहते जब सारे देवताओं में मैं हूँ एक, तो तू क्यों मंदिरों में भटक रही है, तू मेरे पास बैठ, तेरे को कोई भी वो दिक्कत आती तो मुझे सुना। किसी संगत को सुनाने से कोई फायदा नहीं, किसी को अपने परिवार में, फैमिली में किसी को कुछ मत कह, तू मेरे को कह। वो तो सुनेंगे और तेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं तेरा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। मतलब गुरुजी तो मुझे हर टाइम ही, मतलब कई बार मैं आ जाती हूँ। पीछे ये था कि मेरी धोती की तीज का त्योहार था, ये बर्थडे था कि तीज, बर्थडे था शायद, हाँ बर्थडे था, तीज का त्योहार, ये बर्थडे था परसों 24 मार्च को। तो बच्चे आए और चले गए गुड़गांव। मैं लड़ पड़ी बच्चों से, मैंने कहा बच्चों तुम आते हो एक दिन के लिए, दूसरे दिन चले जाते हो, मेरा तो मन ही नहीं भरता। कहता मम्मी आप सर्विस करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। बहू भी बोली कि मम्मा आप क्या कर सकते हैं, नौकरी है। अभी मैं बहू से कभी कहती हूँ कि बेटा तुम आ जाओ, अब उन्होंने आना है। मैंने कहा अभी मत आओ, तुम 7 जुलाई को आना, मैं गुरु जी का बर्थडे मना रही हूँ। तो बहू ने भी कहा कि मतलब नहीं ठीक है मम्मा, हम 7 जुलाई को ही आएंगे। ठीक है, 6 जुलाई को आ जाएंगे आपके पास। चलो जी ठीक है। तो वहां से मतलब तो हम लोग घर आ गए। तो मैं ज्यादा उदास थी होगी, बच्चे चले गए। मैंने इनको कहा, मैं गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। कहता है मेरे को पता तू कहाँ जाएगी, तू जा। कहता मेरे को पता है तूने कहाँ जाना है। मैंने जाना था मंदिर, साईं बाबा या शायद शिव मानस मंदिर। वहां पे आके घर आके बैठ गई। कहता आ गई, मैं कहाँ आ गई। मैं आके गुरु जी का दरबार में, अभी आपको दिखाऊंगी अपना दरबार, जो हमने एक छोटा सा दरबार बनाया है गुरु जी का। तो गुरु जी ने ही बनवाया हमसे, हम तो कौन होते हैं। तो इन्हीं जगह अननोन नंबर से फोन आता है मेरे को, पता नहीं कौन, और वो भी व्हाट्सएप कॉल आती है। कहता है आंटी जय गुरु जी। मैंने कहा जय गुरु जी। तो कहता है आंटी परेशान क्यों है, तू रो क्यों रही है। मैं कहा जी आप कौन बोल रहे हो। मैंने फिर अपना दिमाग से काम, मैंने कहा ये बच्चों ने किसी से फोन करवाया होगा कि मेरी मम्मी रो रही होगी, फोन करो। तो वो पता नहीं ऐसी ऐसी बातें बोल गई जो मेरे बच्चों को भी नहीं पता क्या बात है। कहता है आंटी क्यों रो रही है, तू देख ना तुम रो रहे हो, गुरु जी के चरण गीले हुए पड़े हैं आपके घर में। मैं कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता आप जाओ गुरु जी के चरण देख के आओ। और मैं वाकई, मैं जब अपने दूसरे रूम से
इधर गुरुजी के दरबार में आई तो देखा कि चरण पे ड्रॉप्स आई हुई हैं। वो कहते कि गुरुजी रोने नहीं देते अपनी संगत को, वो बहुत प्यार करते हैं गुरुजी संगत से, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते हैं कि आप आंटी आप खाना नहीं बनाओगे आज? मैं कहा मेरा तो मूड नहीं है, अंकल खाएंगे तो कुछ ना कुछ बना दूं। कहते तू झूठ क्यों बोलती है, खाना तो बना पड़ा तेरा, तेरे कड़ी बनाई है, वो तेरी समदन दे के गई है कड़ी, और काले बिचारे भी बनाए हैं। और आप यकीन करो कि मतलब किसी के घर सत्संग था और वहां से मेरे को फिर प्रसाद, लंगर प्रसाद आया, उसमें कड़ी चावल रोटी और वही था जो मैंने ड्रीम में देखा था। ये मतलब मेरे साथ हुआ। बहुत ही मेरे को तो हर टाइम कुछ ना कुछ, कभी स्वरूप पे, कभी चोले पे चोला लगा रखा है, चोले के ऊपर गुरुजी का स्वरूप बन जाता है, कभी चपाती पे ओम बन जाता है, कभी क्या, मतलब बहुत ही ज्यादा गुरुजी अपनी उपस्थिति देते हैं। मैं कई बार रात को मैं कभी मतलब सारी लाइटें बंद करके सोने वाली, अंधेरे में सोने वाली, अब एक लाइट जरूर जला के रखती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ हराम बैठे हैं, कोई तो बैठा है, मैं नहीं जाती। अब मैं अपने अंकल को साथ लेके चलती हूँ, कहीं भी रात को जाना हो मैं कहती हूँ मेरे साथ चलो, मैं नहीं जाती, मेरे को डर लगता है। कहते डरती क्यों, गुरु जी तेरे साथ हैं। फिर मतलब गुरु जी अपनी उपस्थिति मेरे को इतना दिखाते हैं ना कि मतलब मैं जो चीज भी मुंह से कहती हूँ, मैं कहती गुरु जी आज तो ये हो रहा है, आज मेरे ये हो रहा है, कहते नहीं। फिर उसी टाइम कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है या कुछ आ जाता है, तो मतलब गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं कहती हूँ जैसे हमें प्यार दे, सारी संगत को प्यार देते हैं, वो अपनी संगत की वजह से तो बहुत ही प्यार करते हैं, हर संगत में उनका वास है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, और मैं आपको गुरु जी के सारे दर्शन कराना चाहती हूँ। 1 मिनट। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सरोज आंटी, जय गुरु जी। अंकल मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दरबार दिखाने से पहले ना जो ये सिल्वर कॉइन्स हैं वो जरा एक बार अच्छी तरह दिखा दीजिए प्लीज। सिल्वर कॉइन्स, संगत जी के मैसेजेस आ रहे हैं, जरा एक पॉइंट दोबारा दिखा दीजिए प्लीज। अंकल जी आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। हेलो अंकल मैं ये कह रहा हूँ जय गुरु जी कि संगत जी के मैसेजेस आए हुए हैं कि आप सिल्वर कॉइन्स दोबारा दिखा सकते हैं। सिल्वर कॉइन्स, सिक्के सिक्के। हाँ जी, हाँ जी, सिल्वर कॉइन्स को जरा दोबारा दिखा दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा और ऊपर कर लीजिएगा जरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ठीक है अंकल, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो हनी वर्षा हुई थी वो स्वरूप और अपना दरबार दिखा दीजिए प्लीज। जय हाँ गुरु जी, जी। मैं दरबार दिखा रहा हूँ। मेरे अंकल जी मेरे इतने कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जिसकी हनी वर्षा ना हुई हो। वाओ, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय